जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। जो लोग चैनल पे नए होते हैं उनसे गुजारिश होती है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मटरों का पुलाव बनाने लगे हैं चावलों के साथ। आधा किलो हमने चावल लिए हैं, आधा किलो ही मटर लिए हैं। बाकी मसालों की तरतीब: नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्ची पाउडर खाने वाले 2 चम्मच, हल्दी पाउडर खाने वाला आधा चम्मच और धनिया पाउडर खाने वाले 2 चम्मच, गरम मसाला खाने वाला आधा चम्मच और ये हमने चाइनीज़ नमक लिया खाने वाला चाय वाला आधा चम्मच, धरा मिर्च और गरम मसाला साबुत, अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट है। साथ ही हमने प्याज़ों का पेस्ट भी बना के रेडी टू कुक बना के रख लिया था तैयार करके, ताकि खाना बनाने में आसानी हो। तो सबसे पहले घी हमारा गरम अच्छे से हो गया हुआ है, इसमें शामिल करते हैं प्याज। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये लें जी, प्याज़ों को अच्छा सा कलर आने तक इनकी ऐसे ही भुनाई करेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो फुल वॉच किया करें। अच्छा सा कलर आ गया हुआ है। अब इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि इसमें भी जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकती हैं अच्छा सा कलर इसका भी आ गया है। अच्छी तरह से कलर आना शुरू हो गया हुआ है, ब्लैक ब्लैक या आप देख सकती हैं। लेकिन चावल इसके ब्लैक नहीं बनेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये लें जी, इसमें हम अब शामिल कर देंगे पानी, क्योंकि प्याज़ों का अच्छे से कलर आ गया है, अदरक लहसुन का भी कलर अच्छे से आ गया है। तो पानी शामिल कर देते हैं। तो पानी शामिल करने के बाद ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मसाले वो कलर अच्छे से आ जाए इसका। तो कलर अच्छे से आ गया हुआ है। इसमें शामिल करेंगे मटर। आधा किलो के करीब हमारे पास मटर थे, अच्छे से हमने इसे धो लिए हैं। इसकी भी भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट। इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से ये भुन जाए और इसमें ही शामिल कर देंगे टमाटर। एक अदद मैंने बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया, उसे काट के डाल दिया है। आलू भी थोड़े से हम इसमें शामिल कर देंगे, बच्चे आलू शौक़ से खाते हैं। और वैसे भी ये पुलाव मटर और आलू वाला बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव बनता है। अब सर्दियों का मौसम है, हर एक को ये पुलाव खाना पसंद होता है और बनाने का भी तो बहुत ही मज़ा आता है। तो खैर बाकी मसाले जो हैं वो भी हम शामिल करने लगे हैं। तो ये मसाले डालने के बाद इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। ये आप देख सकती हैं, इसे हमें यहाँ पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हुए हैं। अच्छी तरह से जो मसाले थे सारे ही अच्छे से मिक्स हो गए। इसमें पानी शामिल करेंगे, जितने हमारे चावल है उतने ही आपने पानी शामिल करना है, ठीक है। आधा किलो के करीब चावल थे और उस हिसाब से मैंने पानी शामिल कर दिया। अच्छा सा पानी को सारी चीज़ों को हिला के अच्छे से आपने नमक चेक कर लेना है, ठीक है। तो ढक्कन लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसे जोश आने तक ऐसे ही पकने देंगे। इसे देखते हैं 10 मिनट बाद। तो ये लें जी, इसे 10 मिनट हो गए हुए हैं। तो ये आप देख सकती हैं जोश अच्छे से आ गया हुआ है। तो इसमें शामिल करते हैं चावल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चावलों को अच्छे से हमने धो लिया, जो पानी था वो भी हमने इसमें से निकाल लिया हुआ है। तो ये लें जी, अच्छी तरह से इसको हिलाने के बाद ऐसे ही इसे पकने देंगे, ताकि जो ये पानी है ये भी अच्छी तरह से, ढक्कन आपने लगा देना है ऊपर, ठीक है। तो ये लें जी, पानी अच्छी तरह से सारा खुश्क हो गया हुआ है। तो ये दम के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम लगा देंगे दम तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए इसे दम लगा देते हैं। 5 मिनट बाद देखेंगे। अब तक के लिए जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो करते हैं इसे डिश आउट। फाइनल लुक आपने नहीं मिस करनी। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकती हैं, ये पुलाव को आप रायते के साथ भी ले सकती हैं। दही में काली मिर्च और नमक डाल के रायता बना के आप एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव तैयार होता है। तो ये आप देख सकती हैं,
इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। जितना ये बनाने में आसान है उतना ही ये मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे ये गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो फुल वॉच किया करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। बहुत मेहनत करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा। खैर, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।